लड़का होता है 18 साल का। एक माँ होती है। उसकी माँ पार्लर में काम करने जाती थी। उसकी खुद की दुकान थी पार्लर की, उसकी माँ की। और घर से करीब 2 किलोमीटर दूर थी। और वो लड़का समझदार लड़का था, 18 साल का, 17-18 साल का। तो वो स्कूल जाया करता था, घर पे आया करता था, उसका रोज का यही रोटेशन था। वो बैठा रहता था, काम करता था, खेलता वालता था। और उसकी माँ पार्लर में अपना काम करती थी। इसी तरीके से उसका घर का गुजारा होता था। तो वो लड़का सोचता था कि मेरी माँ इतना काम करती हैं, अब मैं बड़ा होकर ये करूँगा, वो करूँगा। बहुत मन में ख्याल आते थे। जब स्कूल जाया करता था तो लड़कियों से फ्रेंडशिप हो जाया करती है, दोस्त बना लेते हैं लोग। लेकिन इसका कोई लड़की दोस्त नहीं थी इसकी। तो कईयों दोस्तों ने पूछा, तुम्हारे कोई दोस्त क्यों नहीं है? तो इसका खूबसूरत जवाब था कि ये सब तो धोखा देती हैं, आजमाएंगी, पैसा खर्च करवाएंगी, और बाद में नया बॉयफ्रेंड मिलेगा छोड़ देंगी। इसकी बात भी सही थी। लोगों ने इस बात पे गौर करा। लेकिन तभी एक उसका दोस्त बोलता है, अरे जब तक के लिए तो मजे ले, जब तक के लिए तो दोस्त बना। जरूरी थोड़ा ना हर एक लड़की ऐसी ही होती है, धोखा देती है, छोड़ के चली जाती है। क्या नहीं? तभी एक और लड़का बोलता है, तो क्या स्पिरिट को गर्लफ्रेंड बनाएगा, स्पिरिट से शादी करेगा? तभी यही लड़का बोलता है, ऐसा कुछ समझ लो, मेरी तो शादी एक स्पिरिट से ही होगी, ऊपर से आएगी एक मजाक मजाक में। ये बात आपस में दोस्तों से बातें करके चला जाता है, घर पे चला जाता है। घर पे जाने के बाद अंदर घर पे बैठा होता है। तभी उसके मन में उसी का ख्याल आने लगता है, उसके दोस्त का, कि तू क्या स्पिरिट से शादी करेगा? उसके दिमाग में एक बात घूमने लगती है कि अगर स्पिरिट से शादी करें तो लाइफ कैसी होगी, क्या चेंजेस आएंगे लाइफ में। दिमाग में बार बार यही घूमता था उसके कि अगर उसकी शादी एक स्पिरिट से हो जाए, एक भूत से हो जाए, तो उसकी जिंदगी कैसी होगी। अब वो ढूंढने लगा, एक स्पिरिट को ढूंढने लगा। तभी एक बाबा के पास गया कि मुझे स्पिरिट कैसे मिलेगी, मतलब मुझे भूत कैसे मिलेगा, कैसे बातें करूंगा मैं। तो बाबा ने अपना तंत्र विद्या सब कुछ बताया। वो उसकी समझ में नहीं आया। फिर एक मौलाना के पास गया, मौलाना ने अपना ताबीज की डंडा बताया, तब भी उसकी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, इन चक्करों से दूर अपने आप एक स्पिरिट को बुलवाऊंगा मैं। कैसे बुलाऊं, कैसे बुलाऊं, कैसे बुलाऊं? बहुत 4-5 दिन लग जाते हैं उसे सोचने में। बहुत सोचता है, यहाँ तक कि सोचते सोचते खाना पीना तलक बंद कर देता है, सबसे बातें करना बंद कर देता है। स्कूल जाता है, सीधा जाता है, शांति से आ जाता है। किसी दोस्तों से मुलाकात, बात कुछ नहीं। मम्मी भी पूछती हैं घर पे आके, क्या हो गया है, किसी ने कुछ कहा है, मैडम ने कुछ कहा है, किसी से झगड़ा हुआ है। लेकिन वो लड़का नहीं, किसी से कुछ नहीं हुआ है। बस ऐसे ही, मतलब वो लड़का किसी और दुनिया में था। वो सोच रहा था कि स्पिरिट्स को कैसे बुलाऊं, कैसे उससे प्यार करूं। अब वो बहुत सोच रहा था। ऐसे सोचते सोचते एक दिन स्कूल गया वो।
स्कूल जाते-जाते रास्ते में एक कब्रिस्तान दिखा। तो कब्रिस्तान दिखा तभी वो कब्रिस्तान के पास खड़े होकर सारे कब्र के पास खड़े होकर देखता रहा कि कैसे इनसे बात होगी, कैसे कैसे बुलाऊँ स्पिरिट को, कैसे वो हमसे बात करेगी, मैं डर जाऊँगा। तभी ऐसे ख़्यालात आते रहे। अब वो देखते-देखते अपने स्कूल चला जाता है, पढ़ाई करने लगता है। पढ़ाई करने के बाद जब वापस आता है फिर वहीं कब्रिस्तान के पास खड़ा होकर दीवार के पास खड़ा होकर वो कब्र की तरफ देखने लगता है। कैसे बुलाऊँ इन्हें, कैसे बुलाऊँ? कैसे अपने आप को समझाऊँ? बहुत बातें थी उसके ज़हन में, उसके दिमाग में। फिर वो वापस घर पे चला आता है। घर पे चले आने के बाद उसके एक दिमाग में आइडिया आता है। वो कहता है कि इसमें आइडिया आता है, एक दिमाग में आइडिया आता है उसके। वो अपनी माँ से पूछता है कि ये स्पिरिट हमसे कैसे बात करेंगी? वो कैसे हमारे पास आएँगी? तभी उसकी माँ कहती है, "ये कैसा सवाल है? तुम्हें स्पिरिट का क्या करना है?" वो कहता है, "मुझे स्पिरिट लड़की से शादी करनी है।" तभी उसकी माँ चौंक जाती है, हँसने लगती हैं। ये कैसा बेहुदा सवाल है? स्पिरिट से कौन शादी करता है? हाँ, वो तो एक आत्मा होती है। आत्मा से मोहब्बत कौन करता है? करना है लड़की से करो। किसी लड़की को ढूँढो, खूबसूरत लड़की को। तभी वो लड़का कहता है, नहीं मुझे एक स्पिरिट से ही शादी करना है, उससे ही प्यार करना है। तभी वो उसकी माँ चिल्ला के कहती है, ऐसा नहीं हो सकता है। उनकी दुनिया अलग है और तुम्हारी दुनिया अलग है। तुम अपनी दुनिया के लोगों से शादी कर सकते हो, वो अपनी दुनिया में लोगों से शादी कर सकती हैं। काफ़ी दिमाग ख़राब हुआ उसका, काफ़ी सोचता विचारता, उसकी समझ में नहीं आया मैं करूँ तो क्या करूँ? कैसे बात करूँ स्पिरिट से? तभी एक दिन वहाँ से एक फ़कीर गुज़र रहा था। फ़कीर गुज़रा वहाँ से तो उसने उस बच्चे को देखा, बड़ा पहुँचे हुए फ़कीर होते हैं, बड़े पहुँचे हुए फ़कीर होते हैं, आँखों से देख के बता देते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है, इसकी परेशानियाँ कैसी हैं, बहुत कुछ उसका पास्ट फ्यूचर सब बता देते हैं। कुछ होते हैं 100 में से 1, सब नहीं 100 में से 1 लोग होते हैं। किस्मत की बात थी उस लड़के को वो मिल गए। तो फिर मिल गए तो वो ऐसे ही माँगते हुए जा रहे थे। तभी उस लड़के के पास आके कहते हैं कुछ दे दे, ऊपर वाले के नाम पे तेरी हर मनोकामना पूरी होगी। तभी वो लड़का कहता है मेरी हर मनोकामना पूरी होगी? मैं तो ये तभी वो मतलब चंचल होता है, नासमझ। वो कहता है बाबा मुझे एक स्पिरिट से शादी करनी है, क्या पूरी हो जाएगी? तभी बाबा कहते हैं हाँ पूरी हो जाएगी। बाबा पूछते हैं किस लिए करनी है शादी? क्या नहीं, यहाँ के लोगों से मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे एक स्पिरिट से शादी करनी है, मैं उसके साथ ही रहूँगा। वो बाबा के पास बाबा के पास बैठ जाता है। बाबा उसे बताते हैं कि बेटा उस दुनिया से लगाव लगाने के लिए इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा।